नमस्कार प्रिय साथियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 41 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो आसन है उसका नाम है पाशासन। पाशासन के बारे में हम इसी वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। पाशासन। पाशासन का शब्दार्थ एवं नामकरण। पाश का अर्थ होता है रज्जू यानी रस्सी या जाल। ये तीनों को आप कुछ भी समझे, पाश के अंदर फंसा लेना यानी जाल में या रस्सी से बांध लेना। तो आप देखते हैं कि पाशासन में हनुमान जी को जब बंदी बनाते हैं, लंका में जाते हैं तो उसको पाश में बांधना, और पाश यानी रस्सी से बांध करके उसको लेके जाते हैं। तो ये किसी को जब किडनैप करते हैं तो पास में बांधना, या फिर शिकारी होता है तो पास के अंदर बहुत सारे पक्षियों को बांध के लेके जाना। तो इसी में क्या होता है, इस आसन में आप स्वयं को एक लपेटने का काम करते हैं, हाथों से स्वयं के अपने पाँव को पास की भांति बांधते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं। इस आसन में उकड़ू बैठकर एक भुजा दोनों जांघों के चारों ओर से लपेटें और दूसरी भुजा को विपरीत दिशा से घुमाते हुए पीठ के पीछे दोनों हाथों को परस्पर मिला लें। धड़ को पांव तक पकड़ने के लिए भुजाओं को रस्सी जैसा उपयोग किया जाता है, अतः इस आसन को क्या कहते हैं, पाशासन कहते हैं। नाम इसका संस्कृत में पाशासनम, हिंदी में रस्सी आसन या फिर पाश आसन, अंग्रेजी में इसे रोप पोज के नाम से जानते हैं। अब जानेंगे इसका क्रम यानी किया कैसे जाता है। सर्वप्रथम भूमि पर आप उकड़ू बैठ जाएं। उकड़ू आपने बैठ जाना। बैठने के बाद पाँव के एड़ी, पंजे व घुटनों को मिलाकर रखें तथा नितंब प्रदेश को भूमि से ऊपर उठाकर रखें। भूमि पर टिकाना नहीं, उसे ऊपर उठा के रखना है। और धीरे धीरे श्वास प्रश्वास करते हुए यानी श्वास लेते हुए छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाहिने घुटने व जांघ के ऊपर से आवृत करते हुए लपेटें। इसका ध्यान रखना है, घुटना और जांघ दोनों के ऊपर से आवृत करते हुए लपेटें। फिर दाएं हाथ को पीठ के पीछे से घुमाकर दोनों हाथों को परस्पर मिला लें। इस तरह से आप जब इतना काम कर लेंगे तो अंतिम स्थिति में ग्रीवा यानी गर्दन को भी दाहिनी ओर घुमाएं। दाहिनी ओर घुमा करके रुकना है, संतुलन बनाकर रखें। श्वास प्रश्वास सामान्य तरह से लेते रहें, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करना। फिर धीरे धीरे विपरीत क्रम में सामान्य स्थिति में आए और विपरीत जिस क्रम से आप जाते हैं उसी क्रम से वापस आपको आना है। इसी प्रकार अभ्यास को दूसरी ओर करना है, क्योंकि दोनों तरफ होगा। एक तरफ आपने भी गया तो आप अभी बाईं ओर भी जाएंगे। इस तरह से काल अवधि कितना समय होल्ड करें इसे, 15 से 1 मिनट तक, अथवा नियमित अभ्यास से समय को बढ़ाएं। इस तरह से आपको आगे समय को भी बढ़ा सकते हैं। अब आसन के चित्र दो तरह से आपको मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। पहला सामने से, बिल्कुल नए अभ्यासी हैं तो इस भांति चित्र को कर सकते हैं, देख सकते हैं सामने पाँव में अंतर लेकर के, ठीक। और यदि आप थोड़ा अच्छा अभ्यास करना सीख चुके हैं, फिर क्या करना, दोनों पाँव को एक साथ मिला करके करना अभ्यास को इस तरह से। ये हम आगे चर्चा करेंगे कैसे किया जाता है। और अभी प्रभाव को समझिए। पहले शारीरिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव है इस आसन का। ये अभ्यास टखनों, पिंडलियों व घुटनों में शक्ति और लचीलापन लाता है। पाँव में, घुटनों में लचीलापन सब आता है, शक्ति आती है और लचीलापन आता है। ये यकृत यानी आपका लीवर और आपका स्प्लीन, आपका प्लिया है,
तथा अग्नाशय की मंदता को दूर करता है और मधुमेह रोग से पीड़ित जनों के लिए रामबाण है। आप यूँ समझिए, आपके सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ियों को ये बहुत अच्छे से बैलेंस देता है और पैनक्रियाज जो अग्नाशय की मंदता है, चाहे आपको भूख ज़्यादा लग रही है उसको ठीक करेगा, भूख कम लगती है उसको ठीक करेगा, हार्मोन्स का जो बिल्कुल अच्छे से जो श्रावण नहीं हो रहा, खाने पचाने में जो भी जो आपके पाचन जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो बनाने का कार्य होता है वो सब ठीक से होने लगेगा। ये अपने आप में बड़ा आसन है और इससे उदर के समस्त अवयवों की मालिश होती है और पाचन शक्ति को बढ़ जाता है। खाली इतने ही ये नहीं, अंदरूनी सारे अंगों की मालिश होती है और पाचन तंत्र अच्छा होता है। उदर प्रदेश की अतिरिक्त वसा जब आप दाएं बाएं ट्विस्ट करेंगे और प्लस आपका थाइस के साथ पेट का प्रेशराइज होगा तो आपका पेट का अतिरिक्त वसा भी कम होने लगेगा और श्वसन प्रक्रिया को सबली बनाता है और साथ में वक्षस्थल को बढ़ाता है। जैसे आप अपने घुटनों को थाइस को दबा के अपने पास लाते हैं तो लंग्स कैपेसिटी यानी आपका श्वसन जो क्षमता है ग्रहण करने की उसमें भी वृद्धि होती है और आपका श्वसन प्रक्रिया भी प्रबल होती है यानी सबली बनती है। तो ये मेरुदंड को उत्तम अभ्यास है क्योंकि इसमें ट्विस्टिंग होता है। ट्विस्टिंग यानी आपका दायां बायां आपका मुड़ना हो रहा है। जब मुड़ना हो रहा है और दूसरा आप पेट पर जब प्रेशराइज करते हैं अपने आप को तो पीठ के अंदर और रीढ़ की हड्डी पर बल लगता है पीछे, तो उसको भी एक अपने आप में सहयोग मिलता है। इस तरह से मेरुदंड को भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है क्यों एक अपने आप में एक एक्यूप्रेशर की तरह वो अंदरूनी जो अंग हैं अवयव जो हमारे हैं वो उसको प्रेशराइज करते हैं। तो इसलिए कंधों व ग्रीवों की मांसपेशियों सुदृढ़ बनती है। जब आप कंधे को घुमाएंगे इस तरह से तो आप बहुत अच्छे से कोहनी का, कंधों का, आपका स्कैपुला, स्कन पूरा मसल्स आपका अच्छे से और गर्दन का पूरा इसमें सहयोग रहता है। अब देखिए मानसिक स्तर पर इसके क्या क्या प्रभाव हैं। ये आसन जो है भावनाओं को नियंत्रित करने में उपयोगी है। आपकी भावनाएं, क्योंकि जैसा पेट के ऊपर प्रेशर पड़े आपका पंजों पर, क्योंकि ये सारा का सारा खेल जो आपका एक बैलेंस का भी है। आप जैसे कभी बैठेंगे आप करते समय तो आपका थोड़ा सा वजन ज़्यादा है तो आप पीछे की ओर गिरने की एक कोशिश रहती, गिर ना जाएं, तो वो हमारा एक अंदर अंतर्द्वंद्व चलता है कि नहीं नहीं गिरना, तो ये भी है। तो ये आपकी जो भावनाएं हैं उन पर ये नियंत्रण लाने का कार्य करता है। अगला, मन की उत्तेजनाओं को शांत कर चित्त को भी एकाग्र करता है। मन की जो भी एक बीच में इधर उधर से विचारों का प्रवेश होता है उस लयता को भी ये तोड़ता है, वहाँ पर एकाग्रता लाता है और चित्त को एक दिशा में शांत करता है क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरुदंड से जुड़ा हुआ है, आपके स्नायु तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है। वहाँ निर्मलता आएगी तो आपका चित्त भी शांत होगा। तो इसका साथ समझिए आध्यात्मिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव है। ये मेरुदंड के मलों का शोधन करता है, मेरुदंड का, और सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग को प्रशस्त बनाता है जिससे कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्वरोहण होने लगता है। ये बात समझ में आया। मेरुदंड के मलों का ये शोधन और सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग का भी ये ठीक करना और कुंडलिनी शक्ति का भी जागरण करता है। मांसपेशियों पर प्रभाव आप देख सकते हैं जब आप इस तरह से बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी देखा किस तरह से ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट होगा तो इनके बीच बीच के जो भी हमारे 33 बच्चों में फिर आपके 26 जो मनके रहते हैं, वो सांकल जैसे आप पशु को बांधते हैं तो एक कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है, ऐसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी एक एक अंदर चुभी रहती है। तो हम जब इसको खींचते हैं तो सारे मन के खिंचाव में आते हैं और आसपास की जो और उस रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ही स्पाइनल कॉर्ड रहता है जो सबसे ज़रूरी आपका जो संवेदन है, आपके मैसेज जो पहुंचाने का, सारा स्नायु तंत्र का नियंत्रण उसी के हाथ में होता है। तो ये बहुत अच्छे से कार्य करता है जिससे पूरा का पूरा आपके मसल्स का जो एक गति देने का कार्य करता है शरीर को, वो मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होती हैं जिससे आपके शरीर में स्फूर्ति आने लगती है।
तो ये आप देख सकते हैं पाँव की पिंडलियों पर, और ये पिंडलियाँ जहाँ से खिंचाव में आती है, ये गैस्ट्रोपिटियल जो भी इनका पिंडली का नाम है गैस्ट्रो, ये जो पिंडली मांसपेशियां हैं ये आपकी कॉन्स्टिपेशन कब्ज को दूर करने का कार्य करती है। तो इस मुद्रा में यदि आप बैठते भी हैं, हम कहते हैं कि शौच के लिए इस मुद्रा में यदि हम बैठते हैं तो शौच से अच्छे से आपका एक पेट साफ होगा, शौच अच्छे से होगा और पवित्रता नहीं मिलेगी आपको इस मुद्रा में बैठ करके करने से। तो ये एक हुआ मांसपेशियों का प्रभाव हमने समझा। चक्रों के प्रभाव को आप जानिए। स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, ये दो प्रकार के चक्र हैं जो इससे ज़्यादा विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। स्वादिष्ठान आपके बिल्कुल नाभि के नीचे, और वम, इस शब्दों को ध्यान रखें, शब्द वम है और रम जो है ये अग्नि का प्रतीक होता है, उष्णता का प्रतीक होता है। ये रम जैन दर्शनों में, जैन ग्रंथों में रम का भी प्रयोग किया जाता है जिनके जोड़ों में दर्द है और वो या भूख का भी उनको है, तो रम या लाम का भी प्रयोग किया जाता है। रम भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो इससे भूख का बढ़ना, आपके तेज का बढ़ना, आपके ये सारा इससे संबंध जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे ग्रंथियों पर प्रभाव। जनन व शुक्र ग्रंथि है सबसे पहले, और जनन व शुक्र ग्रंथि इन दोनों को ये प्रभावित करता है। और ये अधिवृक्क का यहाँ चित्र आपको देखने को मिल रहा है। ये यूट्रस का पूरा नहीं है, ये यूरेटर का किडनी से कैसे आ रहा है। और फिर अधिवृक्क का यहाँ देखिए चित्र है, ये सुप्रील ग्लैंड का चित्र है, अग्नाशय का चित्र आपको सामने है। ये इस तरह से इन ग्रंथियों को ये प्रभावित करने का कार्य करता है। ग्रंथियां हमें याद रहे, कौन सा आसन किन ग्रंथियों को प्रभावित करता है। ग्रंथियों से ही उसके स्वभाव को आप जान सकते हैं। ग्रंथियों से, उसके अनियंत्रण से, ग्रंथियों के अतिश्राव या कम स्राव से उसके शरीर में जो लक्षण या उसके कुछ भी क्रियाकलाप में आपको चिन्हित कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप समझ करके उस आसनों का चयन कर सकते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे अभ्यास हैं, आप उनका चयन कर सकते हैं। तो इसलिए शरीर विज्ञान, शरीर संरचना का आपको एक थोड़ा सा नॉलेज नहीं, अच्छे से नॉलेज आपका लेना जरूरी है। पार्श्व मेरु भू नमन आसन जो है, पार्श्व यानी साइड में आपने भू नमन करना है। पहले बैठना, हाथों का स्पर्श कराना 10-10 बार दोनों तरफ, फिर एक तरफ पूरा झुकते हुए भू नमन करना। और कागासन के अंदर बैठना, सीधा ही बैठ जाना, तो ये आपका कागासन है। वक्रासन में बैठना, ये सब के सब पूर्व अभ्यास है। जो कागासन में नहीं बैठ सकता वो ये पाश आसन को अच्छे से कैसे करेगा, क्योंकि बैठना उसी मुद्रा में है। तो ये जो ट्विस्टिंग देने के अभ्यास है, क्योंकि इसमें मुड़ना भी होता है, तो सरलता के पहले जो आसन है वो करना। फिर अर्ध मत्स्य इंद्रासन जो अच्छे से कर पाता है वही हाथ को घुमा करके अपने को पाश आसन में पहुंचा सकता है, लेके जा सकता है। अब आसन के बाद हम कौन से अभ्यास करें उसको आप जानिए। शिथिल दंडासन, सबसे पहले जब आप करते हैं तो शिथिल रिलैक्सेशन की मुद्रा में पाँव को फैला करके ऐसे हाथ पीछे करके गर्दन को अपने एक सहजता से छोड़ देना। फिर पवन मुक्तासन का अभ्यास है। तो आप मेरुदंड का ट्विस्ट किया है तो इसको एक हल्का सा आप मसाज के रूप में कमर को आप इस तरह से लेके जा सकते हैं। क्रिया आगे पीछे रोलिंग दाएं बाएं भी कर सकते हैं। सेतु बंदासन है तो कमर को बीचों बीच उठाना। इन 3 प्रकार के आसनों में आप कोई भी आसन करें या तीनों करें, वो आप अपने शरीर की क्षमता, आप थकान को देखते हुए ये अभ्यास कर सकते हैं। अब सावधानियां क्या रखनी है। आसन तो हमने जान लिया, सभी लाभ हानियां, अब लाभ तो खूब समझा, सावधानियां भी पता रखना है। सावधानियों के बिना हमारा आसन का प्रभाव व्यर्थ हो जाएगा, बिना सावधानियों की जानकारी के। सबसे पहले है संधिवात से जो पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। संधिवात से जो पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए ये ठीक नहीं है। फिर आता है टखने व घुटनों में जिनका दर्द रहता है उनके लिए, उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी जिनको रहता है, हृदय का कोई उनको रोग हो चुका है,
ऐसी स्थिति में वो न करें। दस्त लगे हुए हैं, दमा, आप देख रहे हैं चित्र में, दमा जिनको श्वास की समस्या है, श्वास ले नहीं पा रहा तो ट्विस्ट करने में और बैठने में बड़ा तकलीफ होता है, घुटन होने लगती है क्योंकि ये वक्ष स्थल को प्रेशराइज करता है। और घुटनों में दर्द है तो वैसे नहीं कर सकता, हाई बीपी का भी नहीं कर पाएगा। तो ये गर्भावस्था की स्थिति है तो वो भी महिलाएं इसे नहीं कर सकती। इस तरह से ये आप ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारी ऐसी स्थितियों में ये पाशासन का जो अभ्यास है वह नहीं कराना। आगे देखेंगे विशेष बातें क्या हैं। विशेष में अभ्यास दौरान दोनों घुटने आपके मिले रहें, एड़ियाँ मिली रहें, अथवा नए अभ्यासी हैं तो दोनों पाँव में एक ही समान अंतर बनाकर रखें। घुटने पर से ही हाथ घुमाकर अभ्यास करें। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और जो अभ्यासी उकड़ यानी उकड़ू नहीं बैठ पाते, वह नितंबों के नीचे आपके लकड़ी की कोई पट्टी है, एक छोटी पट्टी आप रख करके भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और उससे पहले इस तरह से कोई भी एक गोल नुमा रीढ़ की हड्डी के लिए अभ्यास कर सकते हैं। और छोटी पट्टी के ऊपर आप अपने नितंब को रख करके, ताकि पीछे नीचे की ओर ना गिरे, और फिर आप उकड़ू बैठ सकते हैं और अपना अभ्यास को साध सकते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं आपने भी जानी इसके माध्यम से। अब इन्हीं को हम वीडियो के थ्रू देखेंगे और फिर और आगे समझते हुए पूरा अभ्यास पूरा करेंगे। पाशासन का वीडियो आप देखिए। सबसे पहले एक एक करके दोनों पाँव को मिला लेंगे और धीरे से अपने हाथों का सहारा लेकर के अपनी एड़ियों पर, पंजों पर बैठ जाएंगे उकड़ू। उकड़ू बैठने के बाद ये सरलता की दृष्टि से बताया गया है, पाँव में अंतर लेके करना। पहले देखा आपने बाएं हाथ को उठा करके किस तरह से लपेटना और फिर दायां हाथ को पूरा खिंचाव देते हुए दूसरे हाथ के साथ ग्रिप बना करके रोक लेना है। अंतिम स्थिति में श्वास आपका सामान्य रहेगा और फिर यहीं से गर्दन सीधा किया, एक एक करके दोनों हाथों को विश्राम दिया। दूसरी ओर से भी करें, दाहिने हाथ को उठाया और खूब आगे झुकते हुए कोहनी से मोड़ते हुए रोकिए, फिर आराम से करना और अंतिम स्थिति में रोक करके रखना। जब ये स्थिति आपकी पूर्णतया जब सिद्ध हो जाए, तब जाकर के आप पाशासन की पूर्ण स्थिति में जाने की कोशिश करेंगे। अभी पहले हम इसी से बाहर आएंगे, विश्राम लेंगे, पूरे दोनों पाँव को विश्राम दे देंगे और एड़ी पंजों को मिला करके रखेंगे। एड़ी पंजे मिलाने के बाद एक एक करके दोनों पाँव को मिला लेंगे। अब इस तरह से पूर्ण श्वास भर के रोककर कमर सीधी करना और फिर धीरे धीरे आगे बैठ करके उकड़ू बैठ जाना। अब यहाँ दोनों हाथ हमारे सीधे हैं और राइट हैंड को उठा करके और दोनों पाँव के ऊपर से आवेष्टित यानी पाश बनाना। ये आप ध्यान से देखिए, इस तरह से ग्रिप बना करके रोक करके रखना, कंधे सीधे करके रखना, पीछे की दृष्टि और जब वापस आए धीरे धीरे विश्राम देना। जमीन से आप उठे रहेंगे, दोनों घुटनों के ऊपर से अपने हाथ को लपेटना है। पहले हम एक एक पाँव के ऊपर से घुमा रहे थे, बीच में से निकाल करके, ये थोड़ा सा उससे हल्का सा कठिन है, पर आप पहले वो जब स्टेप कर लेंगे तो ये भी आप सहजता से कर सकते हैं। इस तरह से अंतिम मुद्रा में श्वास की गति आपकी सामान्य रहती है और अपना ध्यान पूरा मणिपुर और स्वादिष्ठान चक्र पर बनाकर रखना होता है। धीरे धीरे दोनों पाँव को विश्राम दे देंगे एक एक करके और अंतिम में शिथिल दंडासन की मुद्रा में विश्राम ले लेंगे। पाशासन की कुछ विशेष बातों को समझेंगे और जानेंगे। पाशासन जब करते हैं तो उस समय हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले आप ऐसे दंडासन में सीधे बैठते हैं। बैठने के बाद क्या करना, और पाँव को फैला लेना ऐसे सामने। पहले हम आपको सरल वाला आसन दिखा रहा हूँ जो सरलता से हो सकता है। इसमें क्या करना, सबसे पहले पाँव को ऐसे फैलाया, फैलाने के बाद आप उकड़ू बैठ जाएंगे।
उकड़ू बैठते हुए थोड़ा सा आपने ध्यान क्या करना है, जो अंतर आपके पाँव में है कंधों के समान ही रखने की कोशिश करें। घुटने जितना अंतर है दोनों के बीच में, उतना ही अंतर अपने पाँव में, सेम अंतर एड़ियों में रखना। एड़ियों को अंदर, पंजों को बाहर, ऐसा नहीं करना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या करना, आपने आगे बढ़ना। अब क्या किया, सबसे पहले आपने बाईं जो आपका हाथ है बाईं पाँव के ऊपर से क्रॉस करवाया। अब जो बायां हाथ ये वाला इस बाएं घुटने के अंदर से निकालना, और पीछे जो दायां हाथ है उसको बाहर से घुमा करके ग्रिप बना लेना इसके हाथ के साथ आपको। ये इतना काम करना, जैसे हम अर्ध मत्स्य इंद्रासन में, गोमुखासन में पीछे हाथ को ग्रिप बनाते हैं, ऐसे आपको पीछे से दोनों हाथों की उंगलियों से ग्रिप बना के कड़ी को बांध लेना। तो ये सब करने के बाद फिर वापस आएंगे। वापस आ कर के इस तरह से देखिए, जैसे यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, आपको ग्रिप इस तरह से बना लेना है। कंधे आपको कोशिश करना सीधा रखने की कोशिश करना, दृष्टि भी आपको ऊपर रखनी है, सामने की ओर देखें, ठुड्डी कंधे के स्पर्श कराने की कोशिश करनी। इतना यदि आप कर लेते हैं तो आप समझिए पाशासन के एक स्टेप को पार कर गए हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पूर्वाभ्यास है इसको करवाना, और जब ये सब हो जाए तो दूसरी ओर कराना इसी तरह से। और इसका भी आप चित्र देख सकते हैं, और अच्छे से जितना आप पकड़ पाते हैं पूरा इनको अच्छे से पकड़ के रखिए। हाथों का चयन ध्यान रखिए, दाएं किया तो बाएं भी करना, एक तरफा अभ्यास कभी नहीं करना। ये पूरा कंधों का खिंचाव आएगा, इसलिए जितने पहले के छोटे छोटे जो भी अभ्यास अभी तक करवाए हैं उनको करते रहना है। जो इस आसन से पहले बाद के जो अभ्यास बताए हैं, पूर्व अभ्यास जरूरी है। फिर क्या करना, आप ये आसन सरलता से हो गया, रिलैक्स कर दिया। रिलैक्स करने के बाद आपने क्या करना, दूसरा पार्ट इसी का 2 जो है वो करना। पाँव एड़ियाँ इसमें मिला लिया है, एक एक पाँव करके आपने इनको स्पर्श करना है। स्पर्श करके पूरा हाथों को बांध करके सबसे पहले अपने आप को ये अभ्यास करवाना। जो भी नए अभ्यासी इस तरह से बैठना सीखें, और अपने हाथों को पूरा बांध करके एड़ियों को नितंब के साथ जोड़ करके इस मुद्रा में जो बैठ पाते हैं तो वो कागासन में भी आ जाएंगे। अगला ही स्टेप हमारा कागासन का है। थोड़ा सा हाथों से सहारा लेंगे, सहारा लेकर के और धीरे से आगे और बढ़ते हुए अपने पाँव के पंजों पर और एड़ियों पर पूर्णतया बैठ जाना है। यहाँ देखिए, और घुटने अभी हमारे ध्यान ये रखना मिले हुए हैं, पंजे मिले हुए हैं, दृष्टि आपकी सामने कोई भी केंद्र पर रखिए। रीढ़ की हड्डी को मुड़ने नहीं देना, बीचों बीच पूरा पेट का और थाइज का संबंध आपस में बना रहे। इतना सब काम कर लेंगे क्रम से, तो क्या करना, आप फिर अपने दोनों हाथों से फिर बांधना अपने ये कागासन की मुद्रा। बांध लिया। बांधने के बाद यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब जो आप दाहिने कंधे को आप बाएं पाँव का एक नहीं है, ये दोनों पाँव के ऊपर से क्रॉस हो रहा है, दोनों घुटनों के ऊपर से क्रॉस करने की कोशिश हो रही है। ये कंधा जो है दूसरे यानी आपका बाएं घुटने के साथ स्पर्श कराना, और थोड़ा ट्विस्ट करके हाथ को भूमि पर रख देना सहारा लेते हुए। अब जब ये काम हो जाए फिर देखिए, धीरे से आपने बीचों बीच कोहनी को मोड़ा, मोड़ करके इस तरह से लाने की कोशिश करें, और यहाँ से हाथ को उठाने की भी कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे पूरा हाथों में ग्रिप को बांध लेना है। आप ध्यान देंगे भूमि से नीचे नितंब नहीं टिके रहें, भूमि से उठे रहें, नीचे नहीं आना, और घुटनों पर पिंडलियों पर पूरा खिंचाव पड़ेगा, आपकी छाती पर खिंचाव पड़ेगा। यहाँ देखिए, इनको बांध करके रखना। ये गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। सेम है, पाँव में अंतर हमने किया, पहले एक था अब 2 पाँव का हो गया। इसी तरह से दूसरी ओर आपने करना, और या मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, और ये कठिन कुछ भी नहीं है, पर जाना एक क्रम से है। जिस जिस क्रम से आप जैसे जाएंगे तो आप सरलता से सीख जाएंगे,
और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मैसेज किया करें, कमेंट के साथ बताया करें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।